और चलिए अब डालेंगे स्पीड न्यूज बुलेटिन पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरा देश एक बार फिर योग के रंग में रंग गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने योग करने से पहले लगाया ध्यान और फिर किया योग। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में योग किया। कहा, योग के प्रति बड़ी जागरूकता। योग विद्या नहीं, विज्ञान। योगाभ्यास के बाद प्रधानमंत्री मोदी योग से जुड़े लोगों से मिले और उनके साथ सेल्फी ली। प्रधानमंत्री को अपने बीच में देख लोग उत्साहित नजर आए। लोगों ने ताली बजाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने योग दिवस के मौके पर अहमदाबाद में योग किया। अमित शाह के साथ बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने योग कार्यक्रम में शामिल हुए। देखिए, अमित शाह ने सैकड़ों लोगों के साथ योग करते हुए नजर आए। जवानों में भी दिखा योग को लेकर उत्साह। आईटीबीपी के जवानों ने भारत चीन सीमा पार 15,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर किया योग। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शिरकत की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने योगाभ्यास किया। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी और मंत्रियों ने भी किया योग। अभी जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। ईडी की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रहेगी रोक। नीट यूजी परीक्षा लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई। सर्वोच्च न्यायालय ने फिर काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया। नीट मामले पर बोले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कहा, नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं। हाई लेवल कमेटी मामले की जांच करेगी। नीट मामले पर राजनीतिक नहीं हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नीट मामले पर पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। सिविल कोर्ट ने पटना पुलिस से गेस्ट हाउस डायरी मांगी और गेस्ट हाउस डायरी लेकर नहीं पहुंची थी ईओयू की टीम। 25 जून को मामले की अगली सुनवाई। नीट मामले में तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार से होगी पूछताछ। प्रीतम कुमार को नोटिस भेजेगी ईओयू। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रीतम कुमार पर लगाए थे आरोप। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आरोपों पर बोले तेजस्वी यादव। कहा, ईओयू ने हमारे पीए के बारे में कुछ नहीं कहा। पीए और पीएस को बुलाकर मुख्यमंत्री कर ले पूछताछ। नीट गड़बड़ी प्रकरण में कांग्रेस का दिल्ली और लखनऊ में प्रदर्शन। लखनऊ में पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मथुरा दौरा। वृंदावन में बाकी बिहारी के दर्शन किए। भाजपा के जनप्रतिनिधियों के साथ ही संगठन के पदाधिकारियों ने राजनाथ सिंह का स्वागत किया। जयपुर के बाद इंदौर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। एयरपोर्ट की ऑफिशियल आईडी पर ईमेल आया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली में पानी के लिए जल मंत्री आतिशी का बयान। आतिशी का अनशन देखिए। राजघाट पर महात्मा गांधी को नमन कर शुरू की भूख हड़ताल। कहा, जब तक दिल्ली वालों की प्यास नहीं बुझती अन्न का दाना नहीं खाऊंगी। हिमाचल प्रदेश के जुब्बल में दर्दनाक सड़क हादसा। गिलटाड़ी सड़क पर एचआरटीसी की बस खाई में गिरी। हादसे में परिचालक समेत 4 लोगों की मौत, 3 घायल। बस में चालक और परिचालक समेत 7 लोग थे सवार। भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी महेश राउत को सुप्रीम कोर्ट से राहत। दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिली। आंध्र प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र जारी। नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी की हुई थी जोरदार वापसी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की कार का एक्सीडेंट। देखिए, फ्लिट के सामने आए वाहन को बचाने के चक्कर में एस्कॉर्ट से टकराई गाड़ी। गणेश जोशी की गर्दन में चोट आई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। देवाधिदेव महादेव और मां पार्वती की पूजा कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। इलेक्शन कमीशन ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की है। हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर फीडबैक। और इसी साल इन राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव। पाकिस्तान में भीड़ ने किया एक और कत्ल। कुरान का अपमान करने पर पहले थाने से निकाला और फिर जिंदा जला दिया। घटना के बाद स्वात जिले में स्थिति तनावपूर्ण। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 में टीम इंडिया की शानदार शुरुआत। अफगानिस्तान की टीम को 47 रन से हराया। भारत अफगानिस्तान के मैच में बना अजब गजब रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में हैट्रिक लेने वाले बने पहले बॉलर ऑस्ट्रेलिया बना। बांग्लादेश मैच में उपलब्धि हासिल की। लगातार 3 गेंद पर कमिंस ने झटके 3 विकेट। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का 20वां दीक्षांत समारोह। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने शिरकत की। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 71 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल दिया। जयपुर के चित्रकूट थाना पुलिस ने धमकी देकर फिरौती मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गैंग के 2 बदमाश याकूब और शाहिद खान गिरफ्तार। एक बदमाश कपिल खन्नी को साउथ अफ्रीका से भारत लाने की तैयारी।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 62वां प्रांतीय अधिवेशन मुख्यमंत्री शर्मा ने शिरकत की। कहा, कर्मचारियों का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम भी मौजूद रहे। भीलवाड़ा के रायला में हाईवे पर लूट की वारदात। देखिए, लिफ्ट लेकर लुटेरे ने ट्रक चालक को पिलाया नशीला कोल्ड ड्रिंक। का बेहोश होने के बाद ट्रक से 56 लाख रुपए के टायर लूटकर हुआ फरार। प्रदेश में एक्टिव हुआ प्री मानसून। जयपुर समेत कई इलाकों में बारिश हुई। तापमान में गिरावट के चलते गर्मी से लोगों को मिली राहत। राजसमंद के देवगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अनोखी तस्वीर देखने को मिली। मनरेगा में महिलाओं ने योग किया। योग के जरिए स्वस्थ रहने का संदेश यहां पर दिया। दौसा के महमा में आयोजित भागवत कथा के अंतिम दिन कथावाचक ने कृष्ण सुदामा का प्रसंग सुनाया। इस दौरान भगवान कृष्ण सहित अनेक जीवंत झांकियां सजाई गई। कथा के समापन पर शनिवार को विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। जयपुर के शाहपुरा में बिजली कटौती पेयजल आपूर्ति को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। विधायक मनीष यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय के सामने विरोध किया और देखिए धरना दिया। झुंझुनू की बबाई में बिजली कटौती को लेकर ग्रामीणों ने पावर हाउस के सामने धरना दिया। इस दौरान सीकर सांसद अमराराम भी धरना स्थल पर पहुंचकर संबोधित करते हुए नजर आए। कलेक्टर और एएसआई ने बिजली कटौती का समाधान करने का आश्वासन दिया। भीलवाड़ा के जहाजपुर में वन विभाग के रजवास वन क्षेत्र में पैंथर का शव मिला। वन विभाग की टीम ने शव को बनास डाक बंगले में लाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। अभी तक मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का होगा खुलासा। कोटा की पिपला विधानसभा क्षेत्र में बिजली कटौती में सुधार और इटावा में गौशाला को शुरू करने समेत कई मांगों को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और व्यवस्थाओं में जल्द सुधार की मांग रखी। भीलवाड़ा जिला प्रमुख बर्जीबाई भील की अध्यक्षता में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक हुई, जिसमें सांसद दामोदर अग्रवाल समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान सांसद दामोदर अग्रवाल ने आमजन की सभी समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। फलौदी के ईश्वर बाग भैरव मंदिर परिसर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन देवता और व्यास पीठ की पूजा अर्चना की गई। देखिए, इस दौरान कथावाचक ने भगवान श्री कृष्ण की कलाओं का वर्णन किया। डीडवाना विधायक यूनुस खान विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। आधा दर्जन अस्पतालों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अस्पतालों में सफाई व्यवस्था में तत्काल सुधार के निर्देश दिए। मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधाएं देने के भी निर्देश। धौलपुर के मचकुंड सरोवर में बाढ़ की स्थिति में राहत और बचाव के तरीकों पर एक मॉक ड्रिल की गई, जिसमें एनडीआरएफ और नागरिक सुरक्षा दलों के जवानों ने संयुक्त रूप से मॉक प्रदर्शन किया। धौलपुर जिले के खुडला गांव में पेड़ काटने को लेकर विवाद में एक ही परिवार की महिला सहित 4 जने घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका ट्रॉमा वार्ड में उपचार चल रहा है। बूंदी में राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक कलेक्टर अध्यक्ष गोदा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा भी मौजूद रहे। एजेंडा वाइज बिंदु पर चर्चा की गई और जिला अस्पताल के लिए संसाधनों का अनुमोदन हुआ। बूंदी में संभागीय आयुक्त ने किया जिला चिकित्सालय का निरीक्षण। अस्पताल में साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साफ सफाई का कार्य नियमित करने के लिए चिकित्सा प्रभारी को निर्देश दिए। फलौदी के सिद्धिविनायक मंदिर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विश्व योग दिवस मनाया, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सहित बड़ी संख्या में युवाओं ने योग किया और नियमित रूप से योग करने का संदेश दिया। फलौदी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर हजारों लोगों ने योगाभ्यास किया और निरोग रहने का संदेश दिया। जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फलौदी में हुआ, जिसमें विधायक और जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए। जैसलमेर के नाचना में भारत पाक सीमा में बसे कस्बे और ढाणियों तक में योग दिवस की धूम नजर आई। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक ने योग किया और योग से जुड़े फायदों के बारे में जानकारी दी। बाड़मेर जिले में भी योग दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। जगह जगह अभ्यास कार्यक्रम आयोजित हुए। आदर्श स्टेडियम में जिला स्तरीय योग दिवस समारोह कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्टर ने की। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि योग से मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहता है। पाली के सुमेरपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिक्षा क्रांति रंगमंच में योग दिवस कार्यक्रम हुआ। इस दौरान सभी शहरवासियों ने योग दिवस को मनाया। पाली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर धूमधाम से आयोजन देखिए। लाखोटिया उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ समेत अधिकारी और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और योग स्वयं और समाज के लिए जरूरी बताया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पाली के सादड़ी नगर पालिका की ओर से आजाद मैदान में योग का कार्यक्रम हुआ, जिसमें नगर पालिका ईओ समेत जनप्रतिनिधियों और तमाम लोगों ने योगाभ्यास किया। भीलवाड़ा में हुआ विश्व योग दिवस का आयोजन। प्रशासनिक अधिकारियों ने योग किया। सांसद दामोदर अग्रवाल ने युवाओं से आग्रह किया कि सबको करना चाहिए योग। विधायक अशोक कोठारी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने योग किया।
राजसमंद जिले के केलवा में नेहरू युवा केंद्र और स्वच्छ केलवा हरित केलवा और स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में योग दिवस पर आयोजन किया गया। युवा मंडल अध्यक्ष लालू राम सिंघल ने समस्त युवाओं से प्रतिदिन योग करने हेतु संकल्प दिलाया। भीलवाड़ा में मौसम का मिजाज बदला, तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। भीषण गर्मी से आमजन को मिली राहत, वहीं सड़कों पर पानी भरा, लोगों को समस्या का करना पड़ रहा है सामना। राजसमंद में मानसून से पहले हुई बारिश ने नगर परिषद की सफाई व्यवस्था की पूरी तरीके से पोल खोल दी। बारिश से निचले इलाकों में जगह जगह पानी भर गया। शहर के कलालवाटी क्षेत्र में सड़क पर बारिश का पानी जमा हो गया, जिससे राहगीर और वाहन चालकों को निकलने में काफी परेशानी हुई। भीलवाड़ा की माणिक्यलाल वर्मा महाविद्यालय के छात्रों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में महिला आरक्षित कोटे को फिर से 30% करने की मांग रखी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रतापगढ़ में योग जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को एसपी लक्ष्मण दास ने भारत स्वाभिमान की पताका दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में योग साधक हुए शामिल। घाटोल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। खेल स्टेडियम और सीनावासा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर में आयोजन हुआ। देखिए, एसडीएम, तहसीलदार, विकास अधिकारी सहित समस्त विभागों के अधिकारी और ग्रामीणों ने योग किया। राजसमंद जिले में अपराजिता परियोजना के बैनर तले एकल महिलाओं ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एकल महिलाओं के साथ चर्चा कर उनकी समस्याओं का एक मांग पत्र तैयार किया गया, जिसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में महिपाल खेल मैदान में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हुआ। सुबह 7 बजे दीप प्रज्वलन कर और माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ। योग संदेश और योग को लेकर जानकारी दी। बांसवाड़ा में विश्व योग दिवस पर हजारों लोगों ने सामूहिक योग किया। जिला खेल स्टेडियम में योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। योग पर आयोजित प्रतियोगिता में विजेता रहे लोगों को सम्मानित किया गया। प्रतापगढ़ में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शिक्षकों ने योग और प्राणायाम कर निरोगी रहने के टिप्स सिखाए। हजारों लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। हायर सेकेंडरी स्कूल के हॉकी मैदान में आयोजन किया गया। डूंगरपुर के डोला गांव में ग्रामीणों का पाडला हड्डिया पंचायत पर प्रदर्शन। मनरेगा में कार्य स्वीकृत नहीं करने पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सरपंच की पद्धति पर पंचायत के कार्यों में दखल के आरोप लगाए, साथ ही रोजगार उपलब्ध नहीं करवाने के भी आरोप लगाए। डूंगरपुर की 84 थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। कार से 42 कार्टन शराब के बरामद की गई और कार चालक को गिरफ्तार किया। जब्त शराब की कीमत 2 लाख रुपए बताई गई। रेंज आईजी परिमला डूंगरपुर के सागवाड़ा के दौरे पर रही, जहां जनसुनवाई में लोगों की समस्याओं का अंबार नजर आया। रेंज आईजी ने लोगों की समस्याओं को मौके पर ही समाधान दिया और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। बांसवाड़ा में शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में 4 शिक्षकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ। कुशलगढ़, सज्जनगढ़ और सल्लोपाट थाने में जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले दर्ज कराए और 10 को पुलिस ने डिटेन किया। प्रतापगढ़ में ग्राम प्रतिहार संघ के बैनर तले ग्राम प्रतिहारों ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और पूर्णकालिक से अंशकालिक करने और प्रतिमाह वेतन देने की मांग की। प्रतापगढ़ में अफीम किसानों ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। किसानों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अफीम डोडा चूड़ा की मुआवजे की मांग रखी। बौली के कोराड़ा गांव में मिला पैंथर का शव। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पैंथर के शव को नर्सरी में रखवाया। प्रथम दृष्टया गुस्साए ग्रामीणों ने डंडों से पीटकर पैंथर की हत्या करने का मामला बताया। सवाई माधोपुर की मलराना डूंगर में हर्षोल्लास के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सरकारी कर्मचारी सहित गणमान्य लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजन किया गया। धौलपुर में वसुदेव कुटुंबकम की थीम पर मनाया गया योग दिवस। स्वस्थ रहने का संदेश दिया। सभी को नियमित योग करने की शपथ दिलाई। शांति पाठ से सत्र का समापन हुआ। धौलपुर की बसेड़ी में मौसम का मिजाज बदला। तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं निचले इलाकों में जलभराव के चलते आमजन को परेशानियां भी हुई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर धौलपुर की बसेड़ी में ब्लॉक स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें एसडीएम दिनेश शर्मा सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। एसडीएम ने प्रत्येक व्यक्ति से योग करने की अपील की। सैंपऊ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में एसडीएम, तहसीलदार सहित बड़ी संख्या में लोगों ने सामूहिक योग और प्राणायाम किया। स्वयं और समाज के लिए योग थीम के तहत किया योग। धौलपुर की बाड़ी सदर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश को 8 मील के पास से दबोचा। फिलहाल पुलिस कर रही है बदमाश से पूछताछ। भरतपुर के कुम्हीर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने किया योग। एसडीएम ने कहा, योग शरीर, मन और आत्मा के समन्वय का एक सशक्त माध्यम है, जो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है।